मित्रों, एक बार की बात है, एक नेवला था। मेरे प्यारे दोस्तों, नेवला बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का होता है। वह अच्छे स्वभाव का था, लेकिन नेवले की पत्नी बहुत चालाक थी। एक दिन उसने उससे कहा, ओ स्वामी, हर दिन एक ही खाना खाकर मेरा पेट भर गया है, इसलिए आज तुम्हें खाना लेना चाहिए। मैं कुछ स्वादिष्ट लाना चाहती हूँ। यह सुनकर नेवले ने अपनी पत्नी के निर्देशानुसार भोजन इकट्ठा किया। स्वादिष्ट भोजन की तलाश में जंगल में निकल जाता है। बहुत देर तक खोजने के बाद भी उसे कहीं स्वादिष्ट खाना नहीं मिला। वह थक गया। वह एक तालाब के किनारे बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी के साथ क्या लेकर जाऊं। वहां एक खरगोश पानी पीने के लिए तालाब पर गया। वह किनारे पर आया और जब उसने पानी पिया तो वह वहां से चला गया। जैसे ही वह जाने लगा तो उसने तालाब को उदासी से देखा। वह बैठे हुए नेवले पर गिर पड़ी और उसके पास जाकर पूछा, नेवले जी, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? नेवला बैठा है और खरगोश को पूरी कहानी बताई। नेवले की बात सुनकर खरगोश अपने घर गया, जो पास में ही था, और मैं कुछ सब्जियां लेकर आया और उसने नेवले को फल दिए और कहा, तुम यह फल ले लो और अपनी पत्नी के लिए ये सब्जियां ले लो। यह बहुत स्वादिष्ट और रस से भरपूर है। यह सुनकर नेवला खुश हो गया और बोला, दोस्त खरगोश, मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। यह कहकर नेवला फल लेकर अपने घर की ओर चल दिया। और जब वह स्वादिष्ट फल खाता है और सब्जियों के साथ घर लौट रहा था तो उसे झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। जब वह वहां गया तो वह यह देखकर चौंक गया कि उसकी पत्नी नेवला दूसरे नेवले के साथ हंस रही है। नेवला घर में चुपचाप हंस रही थी और बातें कर रही थी। और जब उसकी पत्नी घर जाती है तो जब वह वापस आती है तो नेवला ने पूछा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। इस पर नेवले ने कहा, ओ स्वामी, वह मैं थी। मैं अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी। यह सुनकर नेवला बहुत दुखी हो गया, लेकिन इससे नेवले को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह स्वादिष्ट और रसीले फलों को देखकर बहुत उत्साहित था। वह तुरंत खुश हो जाती है और बहुत उत्साह के साथ सारा खाना खाने के बाद वह कहती है, स्वामी, मज़ा आ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट फल और सब्जियां लाओगे। यह कहकर नेवला सोने चला गया, लेकिन नेवला पूरी रात सो नहीं सका। मेरे प्यारे दोस्तों, नेवला पूरी रात सो रहा था जब उसकी पत्नी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब सुबह हुई तो नेवला अपने दोस्त खरगोश से मिला और बहुत दुखी था। उसे पूरी घटना बताई तो खरगोश ने कहा, दोस्त, क्या समय आ गया है। मैं सोचता रहता हूँ, वह आदमी खुद अपने स्वार्थ के लिए धोखा देता है और अपने चरित्र पर दाग लगाता है। पहले तो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई विश्वास नहीं रह गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेवला बहुत मासूम था और उसने अपने दोस्त खरगोश से कहा, धोखा? यह किस तरह का धोखा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। खरगोश ने कहा, दोस्त, तुम बहुत मासूम हो। मैं यह बात एक स्वार्थी आदमी से कह रहा हूं। मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए समझाता हूं कि स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति अपने चरित्र को दांव पर लगा देता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कहानी को अंत तक ध्यान से पढ़ें और सुने। दोस्त, यह एक गांव है जो एक नदी के किनारे स्थित है। उस गांव में एक बहुत ही दयालु व्यक्ति रहता था। वहां एक राजा रहता था और उसकी 2 रानियां थीं। वह अपनी रानियों को बहुत प्यार करता था और एक दिन राजा के महल में एक बड़ा आयोजन था। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया और इस खुशी में राजा ने अपने दरबार में एक नृत्य सम्मेलन का आयोजन किया और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांवों की कुछ लड़कियां भी भाग गईं। शाम का समय था और नृत्य का समय था। समारोह शुरू हो चुका था और तभी राजा ने देखा कि अचानक एक खूबसूरत महिला पर उसकी नजर पड़ती है, वह जिसके नृत्य ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर राजा जाता है और अपने मंत्री को बताता है कि महिला को विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए, लेकिन महिला ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह यह सुनकर हैरान हो जाती है और मंत्री से कहती है कि मुझे कुछ समय दो, मैं इसके बारे में सोचूंगी और कुछ समय बाद तुम्हें बताऊंगी। महिला शादी के लिए तैयार हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद राजा उस महिला से मिलता है। इस तरह
राजा की अब 3 बच्चे हैं। कुछ साल बाद रानियां बन जाती हैं। सबसे छोटी रानी के 2 बेटे हैं। इस तरह बड़ी रानी का एक बेटा था और नई रानी के 2 बेटे थे, लेकिन बीच वाली रानी का कोई बेटा नहीं था क्योंकि उसकी किस्मत में बच्चा नहीं होना था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के 3 बेटे अब बड़े हो गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि यह राजाओं और सम्राटों का वंश है। जंगल में शिकार करना एक शौक हुआ करता था। राजा के 3 बेटे थे जो खेलना चाहते थे। एक दिन बड़ा बेटा घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल गया। मैंने पूरा दिन शिकार करने में बिताया, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। उसने एक भी हिरण नहीं मारा। लेकिन फिर अचानक एक बहुत घने जंगल से एक पागल आदमी सामने आया। वह आदमी बहुत अजीब लग रहा था। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब था और वह खाना भी तलाश रहा था। मैं इधर उधर घूम रहा था। उसकी कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। वह आदमी और तोता बहुत गहरे दोस्त थे क्योंकि वह तोता अब उसका एकमात्र सहारा था। वह राजकुमार जो शिकार करने आया था उस पागल आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और यहां जंगल में क्यों घूम रहे हो? लेकिन वह पागल है। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला क्योंकि वह खाना खा रहा था। वह उसे देख रहा था और वह बहुत भूखा था। इस बीच राजकुमार ने अपने बैग में से एक बर्तन निकाला और उसमें से कुछ टुकड़े निकालकर उस पागल व्यक्ति को दे दिए। भूखा व्यक्ति जैसे ही कैंडी देखता है उसे पकड़ लेता है और खाने लगता है। और इस बीच राजकुमार एक पागल व्यक्ति से पूछता है, तुम कौन हो और तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? उस पागल आदमी के हाथ से हलवा गिर जाता है और वह चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह इस सब के कारण जोर जोर से रोने लगता है। राजकुमार यह देखकर हैरान रह जाता है। वह पागल आदमी उससे पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? फिर उस पागल आदमी के कंधे पर बैठा तोता बोला, मेरे मालिक मेरे बेटे की वजह से जंगल में इस स्थिति में घूम रहे हैं। तब राजकुमार पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ। तब तोता कहता है, पड़ोसी शहर में एक लड़की है जिसके पिता वहां के राजा हैं। वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं और वह लड़की भी शादी के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके एक सवाल का जवाब दे सके। इसीलिए जो भी शादी करना चाहता है वह चलती है और उससे एक सवाल पूछती है, और अगर कोई उस सवाल का जवाब देता है तो वह उससे शादी कर लेगी। और यदि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो इस प्रक्रिया में उनमें से एक अपना सिर कटवा लेता है। उसका एक बेटा था जिसे उस महिला ने मार डाला था और मेरे मालिक इस सदमे को सहन नहीं कर सके और इसी वजह से मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनका राज्य भी अब उस महिला के नियंत्रण में है। जैसे ही इतना कहा जाता है वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। वह यह सब सुनता है। राजकुमार के दिल और दिमाग में राजकुमारी की बात बैठ जाती है और वापस जंगल से महल में शिकार से लौटते समय वह राजकुमारी के बारे में ही सोच रहा था। राजकुमार के मन में दौड़ रहा था। जब मैं वापस अपने घर आया तो मैं रात में घर आया। मैं लेट गया और आराम किया, लेकिन सुबह वह उस राजकुमारी के विचारों में खो गया। अब राजकुमार और बर्दाश्त नहीं कर सका और वह जल्द ही अपना घोड़ा निकालता है और राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। राजकुमार को जाते देख उसके माता पिता पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है, हमारे बगल के राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह शादी करती है, लेकिन वह राजकुमारी यह कहती है कि उसका एक सवाल है और जो कोई भी उसके सवाल का जवाब देगा वह उससे शादी करेगी और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे सिर कटवा देगी। अब तक उसने अपनी वजह से कई सिर कटवा दिए हैं। लोगों को मार दिया गया है और कई राज्य प्रभावित हुए हैं। उस महिला ने कब्जा कर लिया है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और महल राजकुमारी के महल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा। जब मैं प्रस्ताव करता हूं तो राजकुमारी कहती हैं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं,
लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, तभी मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, राजकुमारी, कृपया मुझसे पूछें, आपका सवाल क्या है? मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी वही सवाल पूछती है जो वह अब तक कई लोगों से पूछती आ रही है। हो रहा था दोस्तों, जब राजकुमारी ने सवाल पूछा तो राजकुमार देखता ही रह गया, और जब जवाब नहीं आया तो राजकुमार का सिर कट गया। दोस्तों, किस तरह का सवाल था जो काट दिया गया? वह राजकुमारी ने पूछा था, लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। आपको आगे कहानी में इसके बारे में पता चलेगा। राजकुमारी ने क्या पूछा और क्यों? वह कहा करती थी कि जो भी राजकुमारी से शादी करता है वह उससे वही सवाल पूछना चाहती थी, और अगर उसे जवाब नहीं मिलता तो वह उसका सिर कटवा देती थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह बड़े राजकुमार का महल में सबका सिर काट दिया गया। वे राजकुमार के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमार घर नहीं लौटा तो राजकुमार ने सोचा कि राजकुमारी और उसके भाई को ढूंढो, लेकिन जैसे ही राजकुमारी उसके सामने प्रकट हुई तो राजकुमार भी उस राजकुमारी से प्यार करने लगा। उसे देखते ही वह मोहित हो गया और मन में सोचने लगा, क्या खूबसूरत महिला है, मैं उससे शादी कर लेता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? तब राजकुमारी कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने यह सब सुना। फिर राजकुमार फिर से विचारमग्न हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार पूछता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर राजकुमारी कहती है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन पहले मेरा एक सवाल है, पहले तुम्हें उस सवाल का जवाब देना होगा। राजकुमार कहता है, ठीक है, तुम अपना सवाल पूछो। लेकिन बीच वाला राजकुमार भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता है। वह इसे ढूंढता है और उसका सिर भी काट दिया जाता है। इसी तरह उस शादी की वजह से राजा के तीनों में से 2 बेटों के सिर कट गए। अब सबसे छोटा बेटा बचा है। वह भी अपना घोड़ा राजकुमारी के महल में ले गया। उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छोटा राजकुमार चला गया और कहा, हम राजकुमारी के हत्यारे से मिलने जा रहे हैं। या तो मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा या मैं उसे मार डालूंगा। मैं हत्यारे से बदला लूंगा, नहीं तो तुम जान लो कि तुम्हारा कभी कोई बेटा नहीं था। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने में असमर्थ था। वह रास्ते में गोल गोल घूमता हुआ जाता है। जैसे ही वह गया, लड़के ने सोचा कि अगर मैं वैसे ही गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन अगर मैं गया तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। इसके बारे में सोचने के बाद उसने क्या किया? राजकुमारी के महल से थोड़ी दूर एक बगीचा था। उसने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और राजकुमारी वहां के शांत वातावरण में आराम करने के लिए उस बगीचे में गई। उस बगीचे में एक झील थी और उस झील के किनारे राजकुमार एक आम आदमी के लिबास में खड़ा था। और जब राजकुमारी झील के किनारे खड़ी थी तो राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ कुछ देर बाद राजकुमारी बगीचे में आई। मैंने अपनी एक सहेली से कहा कि हमारे लिए पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली ने एक बर्तन लिया और पानी लेने के लिए उसी झील में चली गई। जिस झील में राजकुमार था वह पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। राजकुमारी की सहेली झील से पानी लेकर आई और राजकुमारी को पानी पिलाया और फिर तुरंत लौट गई। ऐसा करने के बाद वह झील में गई और उसने राजकुमार से कहा कि यह एक आम आदमी है, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हारी सुंदरता से मोहित हो गई हूं। जिस पल मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे जल्द ही शादी करना चाहती हूं। फिर राजकुमार कहता है, ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? तब लड़की कहती है, मैं राजकुमारी की दोस्त हूं। यह सुनकर राजकुमार गंगा के साथ उसके घर जाता है। अपने आंगन में एक बिस्तर बिछाकर वह राजकुमार को उस पर बैठाती है और फिर उसे खाना परोसती है। फिर वह कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? मुझ पर विश्वास करो,
मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सुंदरता की दीवानी हो गई हूं। मैं तुमसे प्यार में पागल हो गई हूं। जब राजकुमार ने यह सब सुना तो राजकुमार रोने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और मैंने सोचा कि इसीलिए मैं झील में घूम रहा था, क्योंकि तुम्हारी यह राजकुमारी इतनी बड़ी हत्यारी है कि उसने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। उन्होंने उनके सिर कटवा दिए हैं और उनमें हमारे 2 भाई हैं। अगर मैं मारा गया तो मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तो गंगा कहती है कि हम आपको वह बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हमसे वादा करना होगा कि आप राजकुमार से शादी करेंगे, उससे सहमत हो। इस तरह गंगा उसे एक तरफ ले जाती है। उसने राजकुमार से शादी करने का वादा किया था। दूसरी ओर उसे यह भी डर था कि अगर वह उन्हें वहां जाने देगी तो मुझे नहीं पता कि क्या वह वहां से लौट पाएगा या नहीं। राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजकुमार ने कहा नहीं, तो गंगा को राजकुमार के पास भेज दिया गया। ऊपर विश्वास करने के बाद गंगा ने तब राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताया। गंगा ने कहा कि वह हर इंसान से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है। गुल सरोवर के बारे में कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, अगर तुम्हें सवाल पता है तो तुम्हें जवाब भी पता होगा। तुम्हें इसका जवाब पता होना चाहिए, मुझे दे दो। लेकिन गंगा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे राजकुमार, अगर मुझे एक जवाब की जरूरत है, अगर मुझे पता होता तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जरूर बताती। लेकिन गंगा कहेगी कि राजकुमारी के राज्य में एक तपस्वी रहता है, केवल वे ही इस गुल सरोवर को जानते हैं। वह कहानी जानते हैं और उन्होंने राजकुमारी को बताई थी। मैंने तुम्हें सलाह दी है कि अगर कोई तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम उसे गुल सरोवर की कहानी बता सकती हो। भले ही राजकुमारी किसी से भी पूछे, उसे इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। राजकुमारी यह सवाल पूछती है क्योंकि वह उस साधु से प्यार करती है। फिर राजकुमार ने गंगा से कहा, आओ ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम कर दिया, इसे थोड़ा आसान बना दिया। अब हम पहले गुल सरोवर की कहानी के बारे में जानते हैं। इसकी कहानी क्या है, इसीलिए तुम यहां हो। लेकिन इंतजार करो और हम निश्चित रूप से वापस आएंगे। गंगा कब कहेगी, राजकुमार गुल सरोवर आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहानी कहां मिलेगी, लेकिन मुझे वहां से जिंदा लौटना होगा। यह असंभव है कि तुम वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। राजकुमार ने कहा, फिर तुम क्यों नहीं लौट सकते? गंगा ने कहा कि रास्ते में बहुत खतरा है, वहां मत जाओ, इस जिद को छोड़ दो। तुम हमारे भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। मुझसे शादी कर लो और बदला लेना भूल जाओ। राजकुमार ने कहा, चाहे कोई भी रास्ता हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और मैं निश्चित रूप से अपने भाइयों का बदला लूंगा। गंगा ने सोचा कि अब हम उन्हें चाहे जितना भी परेशान करें, रोकने की कोशिश करें, लेकिन वह नहीं मानेंगे। तो गंगा ने खुद एक घोड़ा और तलवार राजकुमार के हाथ में दी और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार निश्चित रूप से तुम्हारे काम आएगी। इसलिए तुम एक काम करो, यहां से पश्चिम की ओर जाओ, उस दिशा में जाओ। जब तुम पश्चिम की ओर जाओगे तो तुम्हें गुफा में एक शेर मिलेगा और तुम्हें उस शेर से डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो गया है और इसीलिए वह शिकार नहीं कर सकता और बहुत भूखा है। जब तुम उसके पास जाओ तो इस तलवार की मदद से शेर के लिए कुछ खाना लाओ और जब शेर मान से बाहर आए तो उसके सामने वह खाद्य पदार्थ रख दो। वह उसे खाकर निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। बस सावधान रहना, जब तुम जंगल में हो तो थोड़ा आगे जाना और तुम समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। तुम वहां से समुद्र में आगे बढ़ोगे। हमें दूसरी तरफ जाना होगा, गंगा ने कहा। राजकुमार और राजकुमार पश्चिम की ओर जंगल की दिशा में निकल जाते हैं। गंगा कहती है, राजकुमार भूलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, वापस आना सुनिश्चित करना। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम भूल जाओ तो राजकुमार ने मुझे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा।
मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी करूंगा, इसलिए अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। राजकुमार धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा तो गंगा के अनुसार उसे एक शेर की गुफा मिली, जिसमें एक बूढ़ा शेर मिला, जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था। और उन्होंने यह भी कहा कि रास्ते में तुम्हें तलवार की मदद से बूढ़े शेर के लिए कुछ खाना चाहिए। यदि तुम खाना लेना चाहते हो तो वह राजकुमार निश्चित रूप से वैसा ही करता है और खाना शेर के सामने रख देता है, क्योंकि शेर बहुत भूखा था। वह खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। राजकुमार करों को खाना शुरू कर देता है और देखता है पहले से ही शाम हो चुकी है, जिसके कारण थोड़ा ठंडा लगने लगता है और कुछ देर हो जाती है। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ चीज़ें इकट्ठा करता है। वह लकड़ी इकट्ठा करता है और गुफा में लाता है। वह उसके सामने एक छोटी सी आग जलाता है। फिर शेर आग के पास आता है और राजकुमार के बगल में खड़ा हो जाता है। राजकुमार शेर को मारने के लिए बैठ जाता है, उसे सहलाने लगता है और कुछ देर बाद राजकुमार सो जाता है और वहीं सो जाता है। फिर अगली सुबह राजकुमार देखता है कि शेर आगे पश्चिम की ओर जंगल में जा रहा है। जैसे जैसे वह जंगल में चलता है, राजकुमार के लिए कई परेशानियां आगे हैं। राजकुमार के सामने तरह तरह के जानवर आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से हर कोई हैरान रह जाता था। जानवर डर के मारे भाग जाते हैं और राजकुमार बूढ़े शेर के साथ चलता हुआ समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। और जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो उसे थोड़ी दूर पर कई घोड़ों पर सामान लादे हुए व्यापारी और सैनिकों के साथ कुछ व्यापारी समुद्र के किनारे खड़े दिखाई देते हैं। अब राजकुमार उसके पास जाता है। व्यापारी उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार व्यापारी को पिछली घटना बताता है और कहता है कि मुझे किसी तरह समुद्र के उस पार ले चलो, मुझे इसी तरफ जाना है। इतना कहने के बाद व्यापारी देखता है कि दूसरी तरफ से उसकी नाव आ रही है, जिस पर व्यापारी सामान रखता है। नाव समुद्र के उस पार पहुंच जाती है। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद व्यापारी नाव पर सामान लादता है और इसी बीच राजकुमार व्यापारी से कहता है कि कृपया इस नाव से मेरी भी मदद करें, व्यापारी को समुद्र के पार ले जाओ। उसने कहा कि अगर अभी इस नाव पर थोड़ा भी भार डाला गया तो अगर यह बढ़ गया तो यह नाव डूब सकती है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार ने कहा, अब तुम सब कुछ जान गए हो। मुझे समुद्र के उस पार कितनी दूर जाना है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गर्दन का हार है। तुम इसे रख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस नाव से चले जाओ। देखिए, वह व्यापारी बहुत लालची था, इसीलिए वह राजा द्वारा दिए गए सोने के सिक्के खरीदता था और अपनी जंजीर ले जाता था और राजकुमार को अपनी सारी चीजें उतारकर नाव से सैनिकों को भेज देता था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह समुद्र में एक नाव पर बैठा एक राजकुमार गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में। दूसरी तरफ राजकुमार ठीक 12 दिन बाद समुद्र के दूसरी ओर एक शहर में पहुंचता है और शहर में गुल और झील की कहानी के बारे में वह इधर उधर भटकने लगता है और राजकुमार को एक राज्य में पहुंचता हुआ देखता है। और वह राज्य जहां वह पहुंचा है उस जगह का नाम गुल है और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पहुंचने पर राजकुमार देखता है कि सरोवर नामक राजा के राज्य में नाच गाना हो रहा था और वहां कई लोग थे। संगीत आता और चारों सभाओं में बना रहता था और खुशी का माहौल था। और राजकुमार ने उन लोगों के बीच क्या किया? वह वहां लगातार 3-4 दिनों तक बैठा रहा। वह वहां आता है और चुपचाप चला जाता है। लेकिन एक दिन सरोवर ने किसी से कुछ नहीं कहा। सरोवर नाम के राजा ने इसे देखा और झील सरोवर नाम के राजा ने बैठक के अंत में उसे उठा लिया और मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें 3-4 देखा है। तुम पूरे दिन यहां आते हो, तुम किसी से कुछ नहीं कहते और इस राज्य में तुम किसी से कुछ नहीं बोलते। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें पहले कभी यहां देखा गया है। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो। राजकुमार गुल और सरोवर की कहानी जानता है। उसे यह करना था और वह जानता था। इस कहानी के बारे में निश्चित रूप से सरोवर नामक एक राजा को पता होना चाहिए। इसीलिए राजकुमार सरोवर ने राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ चाहिए, मैं संगीत गाना चाहता हूं। यह सुनकर
सरोवर नाम का राजा उनसे पूछता है, कौन सा संगीत सही है, तुम मुझे बताओ। और इस बीच सरोवर नाम की एक झील है। राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते और राजकुमार संगीत गाने लगता। राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत बजाया कि पूरी सभा बैठी थी वह खड़ी हो गई। वाह! राजा खुश हो गया और राजा ने कहा, खुश हूं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे गाने से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मुझे खुशी है कि तुम जो चाहो वह मांग सकते हो। हाँ, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, यह हमारा वादा है। तो राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे कुछ चाहिए। मुझे केवल तुम, फूल और झील की आवश्यकता नहीं है। कृपया मुझे कहानी बताएं। इतना सुनने के बाद मैं तुम्हें उस झील के बारे में बताऊंगा। उस जगह के राजा, जिसे झील कहा जाता था, पसीना पसीना हो रहे थे। वह राजा था और उसने कहा, तुमने क्या मांगा? तुम मुझसे मेरा पूरा राज्य मांग सकते थे, मैं तुम्हें वह भी दे दूंगा। लेकिन तुमने मुझसे किस तरह का सवाल पूछा? मैं इसकी कहानी जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसीलिए राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने खुद कहा था कि हम तुम्हें जो कुछ भी मांगोगे वह देंगे। तो तुम मुझे वही गुल और झील की कहानी बताओ। इस झील का क्या हुआ? कहानी का रहस्य क्या है? अब महाराज अपने वादों में फंस गए हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसे बार बार चाहते हो, अगर तुम इस पर जोर देते हो, तो मैं तुम्हें गुल और झील की कहानी बताऊंगा। लेकिन याद रखना, कहानी खत्म होते ही हम तुम्हारा सिर तुरंत कटवा देंगे। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो हम तुम्हें गुल देंगे। और वे झील की कहानी बताते हैं कि गुल और झील की कहानी आखिर है क्या। राजकुमार ने कहा, ठीक है, तुम मेरा सिर काट सकते हो, लेकिन पहले मुझे कहानी बतानी होगी। महाराज ने कहा, ठीक है, हाँ, हम तुम्हें निश्चित रूप से बताएंगे। तब महाराज ने मंत्रियों और सेवकों को भी इशारा दिया। सेवकों ने इशारा दिया और वे जेल की ओर चले गए और राजकुमार वहां बैठकर यह सब देख रहा था। फिर सेवक जेल से वापस आते हैं। उनके साथ एक लड़की है। वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ और पैर बेड़ियों में हैं। वह नीचे पड़ी हुई थी और चल नहीं पा रही थी, इसलिए सेवक उसका उपयोग करते हैं। राजकुमार ने यह सब देखा तो मैं देखता ही रह गया और आश्चर्य से कहा कि यह क्या है। जब तक वह लड़की को सरोवर महाराज के सामने नहीं लाया, तब तक मैं समझ नहीं पाया। अब उसने उसे राजकुमार के सामने खड़ा कर दिया। सरोवर नामक राजा ने कहानी शुरू की। तुम गुल और सरोवर की कहानी सुनना चाहते थे कि यह क्या है, तो सुनो। मेरा नाम सरोवर है, मैं राजा हूं। वह झील और यह लड़की फूल है जो तुम्हारे सामने हथकड़ियों और बेड़ियों में खड़ी है। मैं फंस गया हूं। राजकुमार ने कहना शुरू किया, महाराज, तुम झील हो और यह लड़की गुल है। इसका मतलब है कि यह तुम्हारी कहानी है। महाराज ने कहा, हां, यह मेरी कहानी है। राजकुमार ने कहा, तो तुमसे बेहतर तुम्हें कौन बता सकता है? महाराज ने कहा, सुनो, हमारी कहानी क्या है। शादी से पहले एक बार जंगल में शिकार करना। मैं खेलने गया था। यह लड़की अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में एक तालाब के पास बैठी थी। उस दिन जब मैं जंगल में घूम रहा था, जब हम घूमते हुए पहुंचे तो हमारी नजर इस महिला पर पड़ी। गुल नाम की यह लड़की तुम्हारे सामने ऊपर पड़ी हुई है, जो हमारी आंखों के सामने खड़ी है। यह हम पर पड़ी हुई है और हम उससे मोहित हो गए हैं। इस लड़की को देखने के बाद मैं उसके रूप का दीवाना हो गया हूं। अब मैं क्या कहूं, इस लड़की को देखकर मुझे कुछ महसूस होता है। मैं बोल नहीं सका, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपनी बात बताई। मैंने उसे बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो, तुम क्या देख रही हो। तो मैं भ्रमित हो गया। आवाज ने जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और अगर तुम ये जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें पहले भी देखा है। जब तक मैंने इस लड़की से कुछ पूछा, इस लड़की ने मुझसे पूछा, अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे दिल में यही था। जब उसने यह कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। अपनी मां से दूर जाकर वह कहती है, ओ मां, अगर मैं शादी करूंगी तो मैं इसी व्यक्ति से शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाया, बेटा किसी को नहीं पता कि उसका परिवार कहाँ से है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कहाँ रहेगा। माँ कहती है कि मैं तुम्हारी शादी एक अजनबी से कैसे करवा सकती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर महाराज गुलसरोवर की कहानी को आगे ले जाते थे। उस समय वह लड़की कहती रहती है, वह अपने माता पिता से विनती करना शुरू कर देती है और अब वह उसकी जिद के कारण खाना भी बंद कर देती है। अपने माता पिता के सामने वह हमें शादी करने के लिए मजबूर है और फिर वह झील राजकुमार को बताती है कि सावधान रहें, इस कहानी को सुनें क्योंकि इस कहानी में असली रहस्य अब सामने आने वाला है। क्या होता है कि जब यह लड़की मुझसे शादी करती है तो मुझे छोड़कर मेरे साथ मेरे घर आती है। रास्ते में वह बहुत खुश थी और वह मुझसे कह रही थी कि वह चाहती थी कि मुझे अपनी पसंद का पति मिले और मैं खुद दुखी हो सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा उनके प्रति प्यार बनाए रखूंगी। मेरे पति के प्रति इस तरह करते हुए हम अपने घर पहुंचे और अब हम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि हम अपने राज्य के दरबार को भूल रहे थे। वे अपने दरवाजे समय से पहले बंद कर लेते थे और घर पहुंच जाते थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और कई दिनों बाद जब यह महिला घर लौटती थी, जब वे मेरे पास आते थे तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे बहुत नींद आती थी और इसी बीच वह उस दिन महल से जंगल के लिए निकल जाती थी। जब मैं जागता तो मैं देखता कि वह महिला शाही महल से बाहर जा रही है। जैसे ही वह महिला वहाँ से निकलती, मैं भी वहाँ से निकल जाता। मैं बाहर जाता हूँ और उसका पीछा करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि महिला एक साधु के साथ बैठी है, साथ में हंस रही है और बातें कर रही हैं। जैसे ही मैंने यह सब देखा, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या यह उसकी रोज की दिनचर्या है या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से चला जाऊंगा, मैं वापस महल में चला जाऊंगा। राजकुमार ने उनसे पूछा, आगे क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, तब राजा ने राजकुमार से कहा, मेरा पूरा दिन इसी बारे में था। मैं सोच सोच कर चला गया और अगले दिन भी शाम हो गई। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि शाम कब होगी। फिर उसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर आज कोई खाना नहीं खाया। मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं फिर कभी नहीं सोऊंगा। मैं देर रात तक उससे बातें करता रहा और महिला ने मुझसे कहा, प्रिय, अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया और फिर यह महिला उसी साधु के पास जाती है। फिर मैं भी उसका पीछा करता हूं और मैं देखता हूं कि साधु अपने हाथ में एक डंडा लिए हुए वहां पर है। वह उस महिला से बहुत गुस्से में कहता है, तुम्हें आज यहां आने में इतनी देर क्यों लगी? इतनी देर क्यों हुई? वह कहां थी? तब महिला हाथ जोड़कर साधु से माफी मांगती है और पूछती है और कहती है कि मेरा पति आज देर से आया है, मैं सो रहा था, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर महिला साधु से कहती है, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार मैं उसके खाने में जहर मिला दूंगी और उसे हमेशा के लिए सुला दूंगी और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। जब मैंने यह बात उसके मुंह से सुनी तो मुझे बहुत पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी पल साधु की नजर मुझ पर पड़ी और संत ने उस महिला से कहा कि कोई पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा है। तब गुल नाम की उस लड़की ने मेरी ओर देखा। वह मुझ पर गिर पड़ी और फिर महिला चिल्लाई, वह मेरा पति है, तुम्हें उसे मार देना चाहिए। फिर क्या हुआ? वे दोनों और मैं अकेला। उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की। हमारे बीच लड़ाई हुई। लड़ाई छिड़ गई और मैं लड़ते लड़ते नीचे गिर गया। साधु गया और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और उसके बाद यह महिला मेरे सीने में एक तलवार लेकर आई। वह नीचे बैठ गई और फिर जो साधु था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और जैसे ही वह महिला तलवार से मुझे मारने वाली थी तो मैं एक ही वार में इस महिला को गिरा सकता था और मैंने इस महिला को अपनी ही तलवार से मार डाला और उसे एक कैदी के रूप में यहां लाया। तब से राजकुमार ने पूछा कि उस साधु का क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, तब महाराजा उस राजकुमार को कहते हैं, कहा जाता है कि संत उस समुद्र के किनारे पर शोभा नाम की एक राजकुमारी के राज्य में था।
राजकुमार चला गया और महाराज से छिप गया। पूरी बात समझ में आ गई और इसके बाद महाराज ने कहा कि यह गुल और सरोवर की कहानी थी। अब जैसा वादा किया था मैंने पूरी कहानी बता दी है। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सिर कटवा लोगे। तो राजकुमार ने कहा, महाराज तुम मेरा सिर कटवा सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ कि उस रानी ने ऐसा क्या किया कि उसने साधु को अपने राज्य में छिपने दिया। आपने उसे अब तक क्यों छिपा रखा है? जब राजकुमार ने यह कहा तो अब सरोवर झील का राजा कौन था? वह अपने ही शब्दों में फंस गया और इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सका, क्योंकि वह जवाब देने में असमर्थ था। इसलिए उसने राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में राजकुमार नहीं दिखेगा। यह सब सुनकर आइए शोभा नाम की एक राजकुमारी के महल में चलते हैं। कुछ दिनों बाद जब हम राजकुमारी के महल पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो शोभा कहती है, तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम जवाब देने में असमर्थ होगे तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, राजकुमार पहले से ही जानता था कि राजकुमारी क्या सवाल पूछने वाली है, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और मैंने कहा, हाँ मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें मेरा यह जवाब पसंद ना आए। तुम यह सुनकर अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाओगे। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या है जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाएगा। राजकुमारी मामले को नजरअंदाज करते हुए राजकुमार से कहती है, तुम मुझे जवाब बताओ, क्योंकि राजकुमारी फिर उस संत के लिए प्यार में अंधी हो जाती है। राजकुमार ने राजकुमारी शोभा से गुलाल सरोवर, और जैसे ही कहानी खत्म होती है तो राजकुमारी कहती है, यह क्या था? यह इस कहानी में था जिससे मुझे गुस्सा आ गया। राजकुमार ने कहा, जिस साधु के प्यार में तुम अंधी हो वह गुल सरोवर का वही साधु है जो वहां से भाग गया था और समुद्र के इस पार आ गया था। अब शोभा मान लेती है कि वह करीब आ गई है और छिप रही है। ऐसा नहीं हुआ और वह तुरंत महल से चली गई। वह अपने राज्य में उस संत के स्थान पर पहुंचती है। राजकुमारी शोभा पीछे से बड़े बड़े स्तनों वाली है। राजकुमार भी जाता है और वहां पहुंचने पर शोभा संत से पूछती है, तुम कौन हो? संत डर जाता है। वह जाता है और कुछ नहीं कह पाता है। राजकुमारी समझ जाती है कि यह निश्चित रूप से वही है। अब राजकुमारी संत से कहती है कि वह एक इंसान है। कई लोगों के सिर तुम्हारी वजह से घूम रहे हैं। तुमने खुद जंगल में सभी लोगों को मरवा दिया। मैं उन्हें अस्पताल ले गया और उनके सिर कटवा दिए गए। तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हें भी सजा मिलेगी। सबके सामने तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। इस बीच संत मुझे राजकुमारी को बताता है, मुझे माफ करना, मैंने किसी को नहीं मारा, सभी अभी भी जीवित हैं। फिर वह राजकुमार से पूछता कि शोभा के साथ जो साधु आया था वह सब कहाँ है? तुम मुझे जल्दी बताओ। अब उस संत से कहो कि शोभा और राजकुमार उसे एक साथ उस जगह पर ले जाते हैं जहां उसने सभी को देखा है। राजकुमार ने सभी लोगों को बंदी बना रखा था और लोगों को वहां से आजाद कर देता है और दोनों बड़े भाई भी मिलते हैं और राजकुमारी ने उस संत को हमेशा के लिए उसी जगह पर छोड़ दिया। फिर वह राजकुमार को कैद कर लेती है। वह राजकुमारी शोभा की दोस्त को धन्यवाद देती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपने भाइयों से मिल पाई। जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना कहने के बाद राजकुमारी शोभा नामक राजकुमारी कहती है, जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ऊपर न रखें। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि तुम्हें दूसरे व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता न हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर स्वार्थ छिपा होता है और उसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएगा। राजकुमार कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी की भावनाओं या विश्वासों के साथ मजाक करता है या दूसरों को बेवकूफ बनाता है, अगर कोई पाखंड करता है या दिखाता है तो इसे एक महिला की गलती माना जाता है। चरित्र कहता है, इतना कहने के बाद राजकुमार भाइयों को और राजकुमारी शोभा की
उस दोस्त को वहां से ले जाता है और अपने घर चला जाता है। इस तरह खरगोश नेवला कहानी के अंत में पहुंचकर कहता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई प्राणी अपना स्वार्थ देखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी धोखा देता है और अपने स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहता है। लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आज कई प्राणियों ने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने स्त्रीत्व चरित्र को खो दिया है और अपने चरित्र पर दाग लगाते समय एक बार भी नहीं सोचते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, खरगोश नेवले से कहता है कि एक दोस्त को ऐसा होना चाहिए कि तुम किसी मनुष्य या जानवर के साथ अपनी जिंदगी बिताने से पहले उसे अच्छी तरह से जांचो। ऐसे प्राणी से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हर कदम पर मौजूद होते हैं, लेकिन खरगोश तुम्हें धोखा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी सुनकर नेवले की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गया कि उसकी पत्नी ने अपने स्वार्थ में अपने विश्वास को साबित करने और भावनाओं के साथ नारित्व का खेल खेला था। ओह प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ मिला। जो महत्वपूर्ण सबक हम सीखते हैं वह यह है कि हमें कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को समझे बिना नहीं करना चाहिए। प्रियजनों के साथ विश्वासघात बातों में पड़कर नहीं करना चाहिए और न ही उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की धार्मिक, प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण कहानियां लाता रहूं। धन्यवाद। राधे राधे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि शहर में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी कोई नया व्यक्ति उसके सामने आता था, अगर वह यहाँ होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिनसे वह जानता और पहचानता था वह उनसे भी बात करने में बहुत शर्माता था। वह उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। वह इसे ढूंढता था और इस समस्या के कारण वह खुद बहुत परेशान रहता था क्योंकि वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे जैसे समय बीतता गया उस युवक की शर्माते रहने की आदत बढ़ती गई, जिससे वह बहुत निराश हो गया। मैं परेशान होने लगा, चिंतित होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर पर अपनी समस्या से कैसे छुटकारा पाए। अब लोग भी उसकी इस समस्या से बहुत चिंतित हैं। वे चिंतित हो रहे थे और सोच रहे थे कि क्या वह अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा या नहीं। जब भी वह काम के लिए कहीं जाता है तो लोग उसकी सादगी का फायदा उठाते हैं। वह उसे परेशान करता है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, जिसके कारण कोई भी उससे कुछ भी कह सकता था और इन सभी कारणों से वह वहां से चला जाता है क्योंकि उसका दिमाग कहीं भी किसी काम पर केंद्रित नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ ही दिनों में हर काम कर सकता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। उसके मन में विचारों का एक तूफान उठ रहा था। बहुत कुछ था जो वह कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी की परवाह नहीं करता था। वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थीं, लेकिन वह कभी किसी से नहीं मिला। मैंने यह भी नहीं बताया कि मेरे मन में क्या था। जब वह छोटा बच्चा था तो उसे लोग बहुत पसंद थे। लोगों ने भी उसकी इस आदत की सराहना की, लेकिन इस आदत के कारण जब वह बड़ा हुआ, जब गया जवान हो गया, तो इस आदत के कारण उसे अपनी जिंदगी जीने में बहुत मुश्किल हो रही थी और उस युवक को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं अपनी इस गलती से बहुत परेशान था। वह उस आदत से छुटकारा पाना चाहता था कि वह लोगों के सामने खुलकर अपने मन की बात कह सके। वह जो कुछ भी करना चाहता है, जो कुछ भी कहना चाहता है, वह खुलकर सभी को बता सके। लेकिन जब भी कोई और उसके सामने आता है तो ऐसा लगता है मानो उसकी जुबान ही न खुल रही हो। वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात करता है, वह नहीं कर सका। उसके कुछ ही दोस्त थे जिनके साथ वह अपने विचार साझा कर सकता था। जब भी वह कुछ जवाब देता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, ऐसा लगता है कि आज तुम्हारे मुंह में भी जीभ है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी
और इस समस्या के कारण अब उसका पता भी वह बहुत चिंतित हो रहा था और चाहता था कि उसका बेटा भी दूसरों के सामने अपनी बात रखे। लेकिन एक दिन जब तुम्हारा वह व्यक्ति अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा महसूस कराएगा, तो वह देख रहा था कि क्या हो रहा है, और फिर उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपने बेटे को डांटने लगा। उन्होंने उसे इतना डांटा कि वह लड़का बहुत गुस्सा हो गया और वहां से भाग गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो गई थी और अब तक उसका बेटा घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों बहुत चिंतित थे और चाहते थे कि उनका बेटा घर वापस आ जाए, लेकिन वह युवक पहाड़ की ओर दौड़ता रहा। वह चोटी पर पहुंच गया था और वहां से नीचे की ओर देख रहा था और भगवान से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपना मन लगाता हूं तो मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। अगर मैं कह सकता तो मैं यह जिंदगी जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं, अगर मैं कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि वे मुझसे कुछ भी कह देते हैं और चले जाते हैं, और मैं ऐसी जिंदगी जीकर उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। यह कहने के बाद युवक कूदने की तैयारी करने लगा, जब अचानक पीछे से एक आवाज आई, बेटा, अपनी जान देना बहुत आसान है, लेकिन तुम यह जिंदगी वापस नहीं पा सकते। जैसे ही यह आवाज उसके कानों तक पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे वह पीछे मुड़कर देख रहा था, उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। वह डर गया और एक कदम पीछे हट गया और चुपचाप खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण उसने उनसे कुछ नहीं कहा। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक से कह रहे थे, बेटा, क्या बात है? तुम यहां क्यों हो? लेकिन तुम क्या कर रहे हो और तुम अपनी यह जिंदगी कैसे जी रहे हो? तुम इस अनमोल जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहते हो? बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है और तुम यह जिंदगी को अर्थहीन लगती है। और युवक कहता है, नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहां खड़ा था और देख रहा था। जब अचानक एक बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्या करने आए हो। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें समाधान बताऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा हो, अगर तुम मदद चाहते हो, तो तुम्हें पहले आगे बढ़ना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, अगर मैं इसे सुलझा दूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुन पाऊंगा। युवक कहता है, नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच बोल रहा हूं। युवक ने क्या कहा? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो मैं तुम्हें जो कह रहा हूं उस पर भी विश्वास करता हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर एक बात पर विश्वास करना होगा। मुझे केवल तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहिए। यदि तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो और मैं उसे तुम्हारे लिए हल कर दूंगा। मैं इस समस्या को निश्चित रूप से हल कर दूंगा। जवाब देते हुए युवक ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, तुम चले जाओ। लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें उसके बाद मदद नहीं कर पाऊंगा और शायद कोई तुम्हारी मदद कर सकता है और नहीं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु उल्टे चले गए। वह मुड़ा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह लड़का वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा तो युवक ने जोर से पुकारा, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? क्या आप मुझे समाधान दे सकते हैं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु खड़ा हो गया और पीछे मुड़ गया और युवक की बातों का जवाब देते हुए कहा, बेटा, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसे सुलझा दूंगा। तभी वह युवक उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपनी समस्या बताता है और कहता है कि गुरुजी,
मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं शर्मीला हूं। यही वजह है कि मैं किसी से भी बात करने से बचता हूं। कोई भी मुझसे बात नहीं कर सकता। यहां तक कि जब मैं किसी को अपने मन की बात बताने में सक्षम नहीं होता तो मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं हंसता हूं। वे मेरा मजाक उड़ाते हैं जब कोई मुझे डांटता है। अगर वह बकवास बातें करता है तो मैं उसे सुनूंगा। मैं ऐसे लोगों की तरह जवाब देने में सक्षम नहीं हूं जो चतुर हैं। मैं ऐसे लोगों की तरह बनना चाहता हूं जो मुझसे बात करते हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं, अपना मन बोलना चाहता हूं। मैं दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से सब कुछ ध्यान से सुना और फिर जवाब देते हुए कहा, बेटा, जरूरत के हिसाब से बहुत शर्मीला होने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। क्या तुम इसके कारण को सुलझाने में सक्षम हो? मैं भी शर्मिंदा महसूस करने में असमर्थ हूं। यह एक अलग बात है और डर अलग है। जब हमारे अंदर डर होता है तो हम कहीं भी किसी से बात नहीं करते हैं। हम केवल चारों ओर डर ही देख सकते हैं और हम हर जगह डरे हुए होते हैं। लेकिन इसे शर्मीला होना नहीं कहा जाता है। यह केवल आपको एक निश्चित सीमा तक चुप करा सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा शर्म किस बात की है? युवक जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपनी जुबान दें। वह अपने पिता से बात करने में बहुत शर्माती है। मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकता। बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, ठीक है, तो मुझे यह बताओ कि जब तुम अपने पिता से बात करते हो तो क्या तुम बात कर रहे हो या बात करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम करते हो तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? आओ चलें। युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, जब भी मैं अपने पिता से बात करने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है मानो मेरे पिता मुझे अभी डांट रहे हों, मुझसे नाराज और चिढ़ जाएंगे। और किसी तरह मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं कुछ गलत कह दूंगा। यहां तक कि मेरे मन में यह भी विचार आता है कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन गुरुदेव, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डर एक बात है, तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या ऐसा कोई है जिससे मैं नहीं डरता हूं? क्या मेरे अंदर के इस डर को खत्म करने का कोई तरीका है? कृपया मुझे इसे खत्म करने का रास्ता बताएं। मुझे अपनी इस समस्या का समाधान बताएं। मैं लोगों की तरह इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूं। वह युवक खुले तौर पर यह जिंदगी जीना चाहता है। सब कुछ सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उनसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हो तो अगर तुम सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। वह बहुत डर गया और गुरुजी से बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे यह काम न दें। मैं उनके सामने कुछ नहीं कह सकता। यहां तक कि भाषण भी रुक जाता है। मैं उनसे बेहतर हूं। कैसे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, वह युवक को बताता है, तो यह तुम्हारी समस्या है। इसका कोई समाधान नहीं है और न ही तुम कभी भी अपनी जिंदगी को स्वतंत्र रूप से जी पाओगे। यह सुनकर युवक भिक्षुओं से कहता है, कृपया मुझसे यह न कहें गुरुजी, और मुझे कोई ऐसा काम बताएं जिससे मुझे डरने में मदद मिलेगी, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मुझे ऐसा समाधान बताएं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, बेटा, अगर तुम अपने अंदर के डर को खत्म करना चाहते हो, तो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। तुम्हें वह करना होगा जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। युवक घबरा गया और बहुत देर तक सोचता रहा। बाद में वह गुरुवर से कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यह काम करूं तो मैं यह करूंगा। यह कहकर युवक अपनी बात कहकर अपने घर वापस जाता है। उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और युवक डरते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे आपको इस बारे में कुछ बताना है। उसके पिता कहते हैं, मुझे बताओ, क्या बात है? युवक आगे कहता है, पिताजी, मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं?
यह सुनकर युवक के पिता ने उसे देखा। बहुत देर तक ध्यान से देखने के बाद वह खुशी से उछल पड़ा और तुरंत उसने कहा, कुछ पैसे अपने बेटे के हाथों में रख दिए और कहा, बेटा, तुम्हारे लिए इतना पैसा काफ़ी है। और वह अपने पिता से इसका जवाब चाहता है। वह कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफ़ी है, मैं इससे काम चला लूँगा। वह युवक तुरंत उन बौद्धों के पास पैसे लेकर दौड़ गया। वह भिक्षु के पास लौट गया और उसे वह पैसा दिया जो उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था, और उसे दिखाते हुए कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था, मैं अमीर हूं। मैं अपने पिता से पैसे लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवक से पूछता है, अरे, इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारे लिए अभी भी एक काम बाकी है। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या बताऊंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से समाधान बताऊंगा, और अगर तुम इस काम को पूरा करने में असमर्थ हो तो तुम्हें अपनी समस्या का समाधान कभी नहीं मिलेगा। मैं बताने वाला नहीं हूं। तब युवक उन भिक्षुओं से कहता है, ओ गुरुदेव, अभी मैंने तुम्हारे लिए एक काम किया है, अभी मुझसे एक और काम करने के लिए कह रहे हो? तब भिक्षु युवक से कहता है, हां, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है। युवक ने एक बार फिर बहुत देर तक सोचा और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, मुझे बताओ, मुझे अब क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, जाओ और यह पैसा जो तुमने अपने पिता से मांगा है, मैं यह पैसा अपने पिता को वापस दे आया हूं, और उनसे यह भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं यह पैसा तुमसे वापस ले लूंगा और अपना काम करवा लूंगा। यह सुनकर युवक एक बार फिर सिर से पांव तक पूरी तरह कांप गया और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे कोई और काम सौंप दो, मैं निश्चित रूप से करूंगा। लेकिन अब अगर मेरे पास पैसे हैं तो जब वह उन्हें वापस ले जाएगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए गुरुदेव, कृपया मुझे कोई और काम दीजिए। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम्हें वही काम पूरा करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूं। वह बहुत देर तक इसके बारे में सोचता है। सोचने के बाद उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा। वह कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं वापस जा रहा हूं, और यह पैसा वापस करने के बाद मैं तुरंत वापस आऊंगा। वह दौड़कर अपने पिता के पास वापस गया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अभी पैसा नहीं लेना चाहता, यह पैसा अभी आपके पास है। जब मुझे कुछ काम करना होगा तो मैं यह पैसा वापस ले लूंगा। उसके पिता ने युवक को देखा। उसने बहुत देर तक ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, मैं समझता हूं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए। मुझे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। यह समझना ज़रूरी है कि कब, क्या, कैसे और कब तक। हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कोई भी काम लेना ज़रूरी है, सिर्फ ऐसे ही नहीं। इसे शुरू किया जा सकता है, हम इसमें होंगे या नहीं हमें अंदाज़ा लगाना होगा। और जब हम इन सब बातों के बारे में सही होते हैं तो हमें तभी पैसे मिलते हैं जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लेसमेंट, मुझे बहुत खुशी है कि तुम समझ गए कि जब तुम इसे समझोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जो काम करने वाले हो वह तुम्हारे लिए सही है या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह पैसा वापस कर सकता हूं। पिता से यह सब सुनने के बाद वह बहुत दुखी हो गया। वह बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसे इस तरह हंसकर बुलाएंगे। वह मुझे सब कुछ समझाएगा यह सोचकर। तभी उसके पिता और करीब आओ और अपने जवान बेटे को गले लगाओ। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को देखा, मैंने उसे गले लगाया और उसे बहुत अच्छा लगा। उसका आत्मविश्वास और साहस बढ़ गया। उसके बाद युवक वापस गुरु के पास लौट गया। वह वापस आया और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। अब कृपया मुझे अपनी समस्या का समाधान बताएं। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक की ओर मुड़ता है। वह इस पर मुस्कुराता है और युवक से कहता है, अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है।
वह युवक कहता है, महाराज, आप मुझे बार बार इस तरह का काम क्यों करवा रहे हो? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान है? क्या कोई समाधान नहीं है? या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं जैसे लोग मुझे बना रहे हैं? क्या आप मेरे साथ भी ऐसा ही करते हैं? आपने मुझे अपने पिता के पास जाने के लिए कहा था, पैसे मांगने और लाने के लिए कहा था। मैंने पैसे मांगे और लाया भी। फिर आपने कहा, यह पैसा अपने पिता के पास ले जाओ, बिल्कुल वैसे ही वापस आओ जैसा मैंने कहा था। मैंने वैसा ही किया और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक और काम करूं। क्या यह मेरे लिए नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता है तो बौद्ध भिक्षु मुझे देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, यह आखिरी काम है और यह बहुत आसान है। जैसे ही तुम इस काम को पूरा करोगे, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा। युवक ने एक बार फिर इस बारे में सोचा और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम है जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। मुझे बताओ कि क्या करना है। तब बौद्ध भिक्षु ने एक मूर्ति निकाली और उसे वहां रख दिया। उसने वह मूर्ति युवक को सौंप दी। वह देखने में बहुत ही सरल लग रही थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है। मुझे इसे बेचना है और बदले में तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। तुम्हें सोने के सिक्के लाने हैं। जब तुम यह देखोगे तो तुम्हें ऐसा करने में ही परिणाम मिल जाएगा। तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। युवक ने उसे अपने हाथ में ले लिया और उसे बहुत ध्यान से देखा और उन बौद्धों को देखा। वह भिक्षुओं से कहता है, ओ गुरुदेव, यह बहुत बड़ी बात है। यह एक साधारण मूर्ति की तरह लग रही है। यह मिट्टी से बनी है और इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। मुझे कौन देगा? क्या तुम्हारा सिर कहीं गया है? तो यह 1 या 2 सोने के लिए भी नहीं है। यदि तुम्हें सिक्के मिल जाते हैं तो यह पर्याप्त है, लेकिन कोई भी मुझे 100 सोने के सिक्के नहीं देगा। तभी बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, बेटा, यदि तुम मेरा सौंपा हुआ काम करोगे तो तुम इसे पूरा करोगे। तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। नहीं तो यदि तुम चाहो तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। अपनी पुरानी जिंदगी में जहां लोग तुमसे प्यार करते थे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें डराते हैं। मैं तुम्हें अपने डर से यहां पीड़ा दे रहा हूं। मैं तुम्हें उससे बाहर निकलने में मदद कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरे साथ काम करके अपने डर को दूर करोगे। क्या तुम मुझे भगा पाओगे और मेरा यह काम पूरा कर पाओगे? तुम सब कुछ समझ जाओगे। युवक उन बौद्धों में से एक है। भिक्षुओं की बात सुनने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि वह किसी भी हाल में मेरी समस्या को सुलझा रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए। उसने मूर्ति उठाई और बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचने के बाद वह चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो गया और वहां खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई आएगा और उससे मूर्ति लेगा और फिर वह उस मूर्ति के बारे में पूछेगा। सोने के सिक्कों की मांग करेगा। बहुत समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया है। जब उसने चारों ओर देखा तो लोग चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। वे अपने सामान को बहुत अधिक कीमत पर बेच रहे थे। वह मुझे बुला रहा था। उसने भी सोचा कि अगर मैं अपनी मूर्ति बेचना चाहता हूं तो मुझे भी जोर से चिल्लाना चाहिए, लेकिन वह इतनी जोर से था कि उसकी आवाज अपने आप को नहीं चिल्ला रही थी। अगर मैं अपनी आवाज नहीं सुन सका तो दूसरे कैसे सुन सकते हैं? जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो गया और उस व्यक्ति को डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला न जाए, नहीं तो उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा। यह सोचकर उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप इस मूर्ति को 100 सोने के सिक्कों में खरीद सकते हैं। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे पूछने लगे कि इस मूर्ति में क्या है जिसे आप 100 सोने के सिक्के में खरीद सकते हैं। आप सोने के सिक्के मांग रहे हैं? क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है? तो युवक खास होगा और बहुत देर तक सोचेगा। वह युवक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता। मेरे पास यहां यह मूर्ति है, मैं इसे बेचने आया हूं। फिर उनमें से एक युवक उस युवक से कहता है कि अगर ऐसा है
तो इस मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम सोने का सिक्का मांग रहे हो? तुम्हें मुझे बताना होगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि इस मूर्ति में क्या खास है जिसके लिए तुम सोने का सिक्का मांग रहे हो। युवक ने उससे बात की और मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को सोने के सिक्के दान करने को तैयार नहीं था। वह निराश हो गया। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। फिर उसने बाजार में देखा कि कुछ लोग अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताकर लोगों को बेच रहे थे। यह देखकर मैं लोगों को समझा रहा हूं, उसने यह भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति का कुछ उपहार देना चाहिए। उसे एक बार फिर लोगों को यह विशेषता बतानी है। मेरी समस्या का मेरे गुरु का एकमात्र समाधान है। दुनिया में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसके घर में यह मूर्ति होगी, कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का कारण नहीं बनेगी। मैं समाधान निश्चित रूप से बताऊंगा। यह सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल पूछने लगे कि क्या जिस व्यक्ति के पास यह मूर्ति है वह सच में ऐसा करने वाला है? क्या उसे कोई समस्या नहीं होगी? क्या यह सच में सारी समस्याओं का समाधान करता है? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए युवक कहता है, हाँ, हर कोई समस्या का समाधान करता है। यदि तुम्हारे घर में कोई भी मूर्ति लेकर जाता है, यदि कोई समस्या है तो तुम्हें इसका समाधान जरूर करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है, स्थिति चाहे जो भी हो। यह सुनने के बाद तुम्हें निश्चित रूप से एक समाधान मिल जाएगा। हर कोई उस एक मूर्ति को चाहता था। कुछ लोगों ने इसके लिए 200 रुपये का दाम देना शुरू कर दिया, तो कुछ 400, कुछ 6-7 और कुछ 1000 सोने के सिक्के उस मूर्ति के लिए सिक्के देने के लिए तैयार थे। कीमत बढ़ती गई क्योंकि लोग ये जानने लगे थे कि यह मूर्ति लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। किसी भी कीमत पर इसे खरीदने को तैयार थे। अब वह युवक भी आत्मविश्वास से भर गया था और वह लोगों से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं मूर्ति के बारे में बता रहा था। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। लोग उस मूर्ति के बारे में सब कुछ जानते थे। बिना किसी डर के आत्मविश्वास से उस मूर्ति तक चलते थे। वह उसकी विशेषता बताने में लगे हुए थे क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा था और लोगों की आंखों में भी विश्वास दिखाई दे रहा था। जैसे ही अंधेरा हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि लोगों की भीड़ कम नहीं होने वाली है। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। युवक जोर से चिल्लाया, मुझे माफ करना, ये मेरे गुरु की मूर्ति है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इसलिए उसने कहा कि युवक ने मूर्ति ली और खाली हाथ लौट गया। वह आया और उस गुरुवर के पास पहुंचा और गुरुवार से कहने लगा, ओह गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी मदद की है। समस्या का समाधान हो गया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी समस्या क्या थी। हालांकि मैंने इसे बेचकर सोने के सिक्के प्राप्त नहीं किए, लेकिन मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल गया। मुझे निश्चित रूप से समाधान मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वह युवक की ओर मुड़ता है और उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बेटा, क्या मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है? तो तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही कर लिया है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे कि अगर मैं यह करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो मैं कुछ गलत करूंगा। मैं तुम्हारे दिमाग में ऐसे कई विचार डालूंगा। तुम्हारे मन में इतने डर थे, लेकिन जब यह मूर्ति बेची गई जिसके दौरान तुमने हजारों लोगों का सामना किया, क्या तुमने अपना नजरिया उनके सामने खुलकर रखा? तुमने खुलकर कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा डर अपने आप ही गायब हो गया। जिसे तुम शर्मा कहा करते थे, वह खुद लड़का तुम्हारे अंदर से गायब हो गया। इसे सुनने के बाद गुरुवार को वह उससे कहता है, गुरुदेव, तुम सही कह रहे हो। आज वह आत्मविश्वास मुझ में आ गया है जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मैं तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। डर धीरे धीरे गायब हो रहा है। तुम ऐसा करने से न तो शर्म महसूस करोगे और न ही डरोगे। और जब तुम्हारे अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करोगे
कुछ भी हासिल करना चाहते हो उसका रास्ता तुम्हारे लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और तुम उस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे तुम क्या कहोगे, ये सब छोड़ दो और अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि तुम ही वह हो जो अपने डर का सामना कर सकता है। दोस्तों, कमेंट में सच्चे मन से नमो बुद्धाय लिखें